अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बाइक का जो इंजन ऑयल है वो चेंज करने वाले हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का जो इंजन ऑयल है वो बेहतर होता है, जबकि मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी हो ना, चाहे आपकी शेल हो, हेवोलिन हो, टोटल का हो, पीएसओ का हो, जिक का हो, कोई भी कंपनी हो, इन सब के पास एक से भर के एक प्लांट होता है, एक से भर के एक मशीनरी होती है, और एक से भर के एक इन सब के पास जो है वो इंजीनियर्स होते हैं। तो इन सब का जो मशीनरी होती है वो सेम ही तरह की होती है, सेम ही प्लांट्स लगे होते हैं। वो सब के जो होते हैं ना इंजन ऑयल वो बेहतर ही होते हैं। बस आपने ओरिजिनल लेना होता है। जैसे कि मेरे घर के पास शेल के बहुत सारे पंप्स हैं, तो मैं शेल का डलवा लेता हूँ। जिनके घर के पास जो है वो पीएसओ का, वो पीएसओ को डलवा लें। जिनके घर के पास जो टोटल का है वो टोटल का डलवा लें। तो सब भी बेहतर होते हैं। ठीक है, बस आपने जो पेट्रोल पंप होता है ना, वहाँ से आपने परचेज़ करना होता है। तो शेल का भी अच्छा है, मैं ये काफ़ी अर्से से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। कोई भी इंजन ऑयल है वो 70 जो होती है हमारी बाइक, उसमें 2000 किलोमीटर बाद आपने चेंज करना होता है। ठीक है, 70 हो, 125 हो, प्राइडर हो, होंडा कंपनी ही ये कहती है कि आपने 2000 किलोमीटर बाद चेंज करना है। अब मैंने यहाँ पर 92,000 और 800 मैंने चेंज किया था। तो अभी इसके जो है वो ये देखिए 94,800 जो है वो यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसका 2000 किलोमीटर तकरीबन हो गया। अब मैं चेंज करता हूँ इसका। तो कोई सा भी आप डलवा लें, तरह वहम नहीं करते होते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने ये वाला डलवाया, तुम्हारी बाइक ये होगी वो होगी। हाँ, ग्रेड्स का फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर आप बिलफर्ज, अब गर्मी है ना, मैं 20W50 डाल रहा हूँ, तो सर्दियों में मैं डाल देता हूँ 20W40। और इसी तरह ये मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल कोई सा भी हो ना, टॉप की कंपनीज का, सारी की क्वालिटी जो है वो एक जैसी होती है। बस अगर यहाँ पर फुली सिंथेटिक होता है तो उसका फ़र्क पड़ता है। फुली सिंथेटिक जो होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं, लेकिन वो महंगे बहुत होते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक जिक कंपनी बना रही है, इसके अलावा तो और कोई अभी मेरे सामने आया नहीं है। तो किक्स भी बना रही है, लेकिन वो ये है कि वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो उसमें भी ये 20W50 ग्रेड नहीं मिलता, फुल सिंथेटिक में 10W40 मिलता है। वो नई बाइक्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन वो महंगा काफ़ी होता है। अगर आपकी नई बाइक है तो हाँ, अगर आप फुल सिंथेटिक डालते हैं ना, उससे आपको जो है वो हाई टेम्परेचर पर जब विस्कोसिटी होता है ना, उसको लूज़ नहीं करता। ठीक है, बस उसकी ये खूबी होती है। बाकी ये सारे जो होते हैं 90% ये सारे मिनरल ऑयल होते हैं। इनमें आप कोई भी कंपनी उठा लें, सबका सेम ही होता है, बस ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये शेल, अब आप खुद सोचें कि शेल के पास जो प्लांट और मशीनरी है वही कार्टेक्स के पास होनी है, एक से भर के एक, वही इनके टोटल के पास होनी है। सबके पास बेहतरीन होती है, एक से एक भर के एक जो है वो इनके पास सारी सहूलतें मौजूद होती है, जिसमें ये इंजन ऑयल बनते हैं। तो मैं अब ये डाल रहा हूँ। पहले हम पिछला पहले ऑयल निकालते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैंने रखी हुई है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसमें से एक डब्बा निकालते हैं और एक 17 नंबर की जो स्पैंडर है वो निकालते हैं। इसमें हम निकालेंगे पिछला जो हमारा ऑयल है वो, और इससे हम जो है वो ऑयल ड्रेन वाला बोल्ट जो है वो हम खोल लेंगे। ये 17 नंबर ये वाली, और ये फनल से हम बाद में डाल लेंगे। बाइक मेरी गर्म ही है काफ़ी, मैं दूर से ही आया हूँ। तो इतना मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं कौन सा जो इसका बोल्ट है वो होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है। इसको हम रखते हैं नीचे। ये देखिए यहाँ पर निकल रहा है, तो इसको हम यहीं पर रख देते हैं। थोड़ा सा नीचे नहीं रखें क्योंकि नीचे मिट्टी है। इसको आपने उल्टाना नहीं होता किसी सूरत भी, ठीक है ना, इधर करना ना इधर करना, बस ये निकलता रहे। अभी इसके अंदर ना शेड है, देखिए ये ब्लैक नहीं है, ये शेड है इसके अंदर, ये येलो कलर का, जिससे जो हमारा इंजन की पता लग रही है ना। ये देखिए, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये येलो येलो शेड सा है। 2000 किलोमीटर चलने के बाद भी देखिए ये परफेक्ट ऑयल जो है वो निकला है। 1000 पे लोग जो चेंज करते हैं वो खाम खा में पैसे ज़ाया करने वाली बात है। जब कंपनी ने कह दिया कि आपने 2000 पे चेंज करना है, तो फिर कोई जवाब नहीं बनता। और उसको भी हम खोल लेते हैं। वैसे तो पंप से लो तो कोई इसमें नहीं होता वो, बाकी बार कोड आप चेक कर सकते हैं मोबाइल से। तो ये ओरिजिनल ही है क्योंकि मैंने लिया वहाँ पर, ये मुझे पड़ा है 600 रुपये का, 650 रुपये का। पंप से 650 का मिलता है, और ओरिजिनल होने की गारंटी होती है। ये देखिए, ये एंड पर लिखा होना है 649। तो 650 का मुझे मिला है। इसको भी हम ठहर खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए काफ़ी देर हो गई है, तो ये निकल गया। अब हम इसको बंद करते हैं। इसका अपना चेक कर लेना, ये वाशर इसकी बिल्कुल ठीक हो। अगर इस साथ को चिपकी हुई है, यहाँ से रगड़ खाई हुई, तो आप इसको चेंज कर लें। वैसे ये बहुत टाइम तक जो है वो टाइम निकाल लेती है। तो ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, अब इसको बंद करते हैं। बस इसको आपने इतना सा टाइट करना होता है कि ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से टाइट होना शुरू हुआ ना, तो ये हम इतना करेंगे बस। ये देखिए ये हो गया है। थोड़ा साफ भी कर लेते हैं। इसको फ्रेंड्स मैंने बड़ा ढीला किया हुआ था, इसको हम यहाँ पर खोल लेते हैं। देखिए, और इसको यहीं पर रख देते हैं हम ऐसे। अब हम यहाँ पर ऑयल डालते हैं। फंडल में लेके आया था,
بالکل میں نے صاف کر دی تھی. تو یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم کھولتے ہیں. یہ اس کا پراپر سیل ہوتی ہے. یہ پہلے گتے کا یہ ڈھکن کا آ گیا، یہ دیکھیے ڈھکن کا آ گیا. تو یہ دیکھیے فرینڈز اب ہم نے اس طریقے سے یہ دیکھیے اس کو کھولتے ہیں. پراپر یہ یہاں پر اس کی سیل ہوتی ہے. تو یہ دیکھیے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پر ڈالتے ہیں. تو فرینڈ یہ جو فنل کے اوپر نشان ہے نا، یہ اس کے جو ہے پرماننٹ نشان ہے. تو یہ ڈسٹ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو سرف سے اچھی طریقے سے دھویا تھا، اس کے باوجود یہ اترا نہیں ہے. تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ڈسٹ ہے میں نے صاف نہیں کی، یہ بالکل صاف شفاف جو اس کی ہے وہ فنل ہے. یہ دیکھیے بالکل صاف شفاف اس کا آئل ہے. اب آپ تھوڑی دیر نا اس کو ایسے رہنے دیں تاکہ یہ سارا جو آئل ہے وہ یہاں سے اس کو جو ہے وہ اندر چلے جائے. ٹھیک ہے، اس کے آخر میں بھی کافی زیادہ آئل ہوتا ہے. تو یہ ایسے آپ چھوڑ دیں تھوڑی دیر کریے اس کو. تو یہ دیکھیے فرینڈز اس کا سارا جو آئل ہے وہ ڈال گیا. اب ہم جو پرانا آئل ہے وہ اس میں ڈال دیں گے. اس کی آپ جو یہ رنگ ہے یہ میں نے یہاں پر نہیں ڈالی ہوئی ہے، تو اس کا بھی آپ نے اگر یہ بالکل چپکی ہوگی تو آپ نے لازمی اس کو چینج کرنا ہے. تو یہ دیکھیے اس طریقے سے ہم اس کو بند کر دیں گے. بس اپنے ہاتھ سے اس کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اتنا. یہ دیکھیے بس. اب جو پرانا آئل ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں واپس اس میں، کیونکہ یہ بھی یہاں پر 100 سے لے کر 120 روپے تک کا سیل ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیے فرینڈز یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اب 2 منٹ کے لیے ہم بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وارم اپ ہو جائے گی تاکہ سارا جو آئل ہے وہ یہاں پر سرکولیٹ ہو جائے گا. تھوڑی دیر تک اس کو ایسے آن رہنے دیں، اس کے بعد ہم چلیں گے گھر واپس اپنے. تب تو میں سارا سامان جو ہے سمیٹ لیتا ہوں. تو یہ دیکھیے فرینڈز یہاں پر اس کو چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل یہاں پر یہ بائک سموتھ یہاں پر سٹارٹ کھڑی ہے. تو بس فرینڈ یہی تھی آج کی ویڈیو. میرا نام ہے طیب عزیز. تھینکس اینڈ اللہ حافظ.